देखो, माइक्रोस्कोप का हम लोग क्या कल फोकसिंग पढ़े थे, ठीक है ना। यूज कैसे किया जाता है या फोकस कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो बताए थे 10x पे कैसे किया जाता है, 40x पे और 100x पे। 10x और 40x को बताए थे कि ड्राई ऑब्जेक्टिव मतलब बोला जाता है, और 100x ऑयल इमर्सन। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल यूज करता है, उसमें नहीं यूज करता, इसलिए ड्राई और ऑयल, ठीक है। उसके बाद बताए थे 10x पे क्या होता है, सबसे पहले कंडेंसर को सबसे नीचे बताए थे। उसके बाद जो भी प्रिपरेशन है तो क्या करना है कि कोर्स एडजस्टमेंट से जो ये ऑब्जेक्टिव है उसको सबसे नीचे लाना है स्लाइड के पास। उसके बाद क्या करना है, आंख लगाकर धीरे धीरे ऊपर करना है, ठीक है। जहां पे भी इमेज दिख जाएगा अपना देख लो। 40x पे क्या बताए थे, जो भी कंडेंसर है उसको क्या करना है मिडिल पे। उसके बाद 10x से 40x अपना चेंज कर लो, और जहां से चेंज किया, ठीक है ना, हिलाना डोलाना नहीं है, सीधे सिर्फ नोच पीस को रिवॉल्व करना, ठीक है। और उसके बाद फिर वहां से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव उठाएगा तो क्या होगा, 40x पे दिख जाएगा। जहां पर ब्लड इमेज दिखा है उसके बाद फाइन से क्या करना है, फाइन एडजस्टमेंट से फाइन करके देख लेना है। उसके बाद 100x पे क्या बताए थे कि कंडेंसर को सबसे ऊपर आइरिस डायफ्राम पूरा खोल देना है, ठीक है ना, क्योंकि ब्राइट लाइट चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या था बताओ, उसके बाद क्या नाम है, कोर्स एडजस्टमेंट से सबसे ऊपर करेंगे, चेंज कर देंगे, ऑयल एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड पे नहीं सटाना है, फिर बार बार स्लाइड बोल रहा है तुम लोग, ऑयल में सटाना है, समझ में आ रहा है। स्लाइड में क्या नहीं सटाते, हो सकता है ब्रेकेज हो जाए, टूट जाएगा, तो वो क्या नोट करके लिखवा दिया था, ठीक है। आज हमको पढ़ना है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब कोई भी चीज हम लोग लैब में पढ़ते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में, या कोई भी महंगा इंस्ट्रूमेंट सब आता है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, केयर करना पड़ेगा। अब जैसे कार खरीदता है कोई या बाइक खरीदता है तो उसका मेंटेनेंस करवाता है ना, सर्विसिंग करवाता है, उसको धो पोंछ करता है, ठीक है, ऑयलिंग करवाता है, सब कुछ करवाता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक चले, ब्रेक व्रेक सब कुछ चेक करता है कि नहीं, सर्विसिंग सब होता है, ठीक है। तो उसको क्यों करवाते हैं कि हमको धोखा नहीं दे। जो भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं इसको, मानो कि हमको लंबे समय तक चलाना है, इसको कहीं फास्ट जाना है तो उस समय कुछ हो नहीं जाए उसको, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, उसको सर्विसिंग करते रहता है, धो पोछ के बढ़िया से साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। वैसे ही माइक्रोस्कोप भी क्या इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, स्मीयर को दिखने के लिए, स्लाइड को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। तो इसको साफ सुथरा कर नहीं रखोगे, मानो डस्ट चला जाएगा या कुछ लेयर ही लेंस पर चिपक गया। अब तुम्हारा मोबाइल के कैमरा पर कुछ चिपक जाता, तेल लग जाता था, फोटो अच्छा आता है नहीं आता, क्लियर नहीं आता, ब्लर आता है। वैसे ही इसमें मानो तेल लग गया ऑयल इमर्सन लेंस में, या ड्राई ऑब्जेक्ट में कोई छुआ गया, लग गया, डस्ट बैठ गया, तो दिखेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखे। एक तो इतना छोटा है, वो तुम मैग्नीफाई कर रहा है, बढ़िया से मैग्नीफाई नहीं करोगे या वो लेंस गंदा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप को हम लोग को केयर और मेंटेनेंस दोनों करना पड़ता है। चूंकि डेलिकेट है, एक बार गिरा बेंच से तो क्या होगा, टूट फट जाएगा, ठीक है। अब महंगा भी आता है, एक्सपेंसिव है कि नहीं बताओ। एक माइक्रोस्कोप बढ़िया लेने जाएगा तो 50,000 60,000 बढ़िया क्वालिटी के बता रहे हैं, ठीक है, वो सब मिलता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। तो सबको क्या करना पड़ेगा, केयर भी करना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, और मेंटेनेंस में क्या है, क्लीनिंग सब करना पड़ता है, ठीक है। तो आज वही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आएगा सबका केयर मेंटेनेंस जरूरी है, ठीक है। नहीं करोगे तो क्या होगा, अच्छे जो लंबे समय तक चलना था नहीं चलेगा, जल्दी खराब हो जाएगा। जिस काम के लिए खरीदे वो प्रॉपरली उस काम को नहीं करेगा, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तब देखते हैं केयर एंड मेंटेनेंस के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट, ठीक है। तुमको अगर गाड़ी को केयर मेंटेनेंस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानो धो रहा है, पानी चाहिए, शैम्पू चाहिए, कपड़ा चाहिए ना। उसके बाद क्या चाहिए, मानो कि बाद में ऑयल, गाड़ी वाड़ी धोने के बाद क्या करता है, सब ऑयलिंग करता है या पॉलिशिंग करवाता है, तो इतना इक्विपमेंट चाहिए कि नहीं धो पोछ करने के लिए। या कोई मैकेनिक मानो कि सर्विसिंग कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, तो जितना भी चीज खोलने वाला चाहिए, ऑयलिंग सब करता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, पहले ही ला कर रख लेता है, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही हमको जब केयर एंड मेंटेनेंस चाहिए तो केयर एंड मेंटेनेंस में जो इक्विपमेंट लगेगा, ठीक है, जो भी मटेरियल लगेगा, जो उसको साफ सफाई के लिए आवश्यकता है, उसको क्या करेगा, हम लोग रिक्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप को साफ सफाई करने में कौन कौन सा मटेरियल का यूज होगा, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लीन फाइन पीस ऑफ लिनेन क्लॉथ,
ठीक है। जैसे चश्मा वश्मा सब लोग साफ करता है, देखा होगा चश्मा किसे मम्मी पापा सब दादा दादी पहनते होंगे, तो साफ करने के लिए लिनन का क्लॉथ आता है कि नहीं, खूब मस्त, ठीक है, जो बॉक्स में डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो भी लेंस ही है ना एक तरह का, तो क्या होता है लेंस उससे आसानी से साफ हो जाता है, होता है, डस्ट वस्ट नहीं लगता है। तो उसको मानो कि कोई भी लेंस उसको साफ करना है, ठीक है, आई पीस को साफ करना है, तो उसको कपड़ा चाहिए, किसी चीज से पोछा, हाथ से नहीं ना पोछेगी, तो उसके लिए क्या होगा, क्लीन फाइन पीस ऑफ लिनन क्लॉथ चाहिए, तो एक वो आवश्यकता है। तो किसका कहाँ आवश्यकता है वो सब पढ़ाते जाएंगे, सबका यूज होते जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद है व्हाइट एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर, ठीक है, जो टिश्यू पेपर आता है जो हम लोग खा होकर नहीं होता, हाथ पोछते हैं रेस्टोरेंट वेस्टो में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका कहाँ यूज होगा, कि जो तेल है, ऑयल जो लगा रहे हैं 100% 100x में, ऑयल इमर्शन लेंस में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि तेल को क्या करना है कि कपड़ा से पोछेगा तो क्या होगा, इधर से पोछेगा तो उधर जाके लग जाएगा, उधर से पोछेगा तो उधर लग जाएगा, तो क्या करना है, उस पर टिश्यू पेपर रख देंगे, तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इधर उधर जाएगा नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, लेंस पे लगेगा, पता चला ऊपर लगे नीचे लगे, तो क्या होगा, साफ होगा बढ़िया से, नहीं होगा। कोई भी तेल वोल गिरता है तब क्या करते हैं, कपड़ा से लिनन क्लॉथ ही सबसे कभी पोछते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पोछेंगे पता चला वहां तक घिसटाते चला गया, समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं, कॉटन वोटन का कपड़ा रख लेते हैं, उस पर रख देते हैं, 1-2 मिनट ऐसे करके चपचपा देते हैं, जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं हटा लेते हैं, उसका सरफ वरफ डाल कर साफ कर लेते हैं, यही ना करते हैं। तो सेम उसका ये यूज हो जाएगा। तो क्या होगा, जो भी ऑयल डाल रहे हैं 100x वाला में, ऑयल इमर्शन लेंस में, तो ऑयल को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, समझ में आ रहा है। जाइलिन है, जाइलिन क्लियरिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, किसी पर साफ सफाई करने के लिए क्या होता है, जाइलिन का यूज किया जाता है, वो साफ कर देता है, ठीक है। तो जाइलिन एज ए क्लियरिंग एजेंट यूज करेंगे, केमिकल है, ठीक है ना। कोई भी मानो कि धाग धब्बा ये सब रखा हुआ, कुछ नहीं होता है कि पानी का छिट्टा पड़ गया वो साफ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जाइलिन ये सब में थोड़ा सा भिंगा के मार देंगे, या तेल उल का मानो कि कुछ है वो अच्छा से साफ नहीं हो रहा है, जाकर बैठ गया है, ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे, जाइलिन से साफ कर देंगे, तो क्या होता है, इजिली क्लीन हो जाता है। सॉफ्ट क्लॉथ, कपड़ा चाहिए, ठीक है, सब कुछ पोछने उछने के बाद एक बार क्या करना है, पोछ छोछ कर हटा देंगे। पेट्रोलियम जेली चाहिए, इसका भी यूज बताएंगे कहाँ होता है। प्लास्टिक कवर चाहिए, तो माइक्रोस्कोप का क्या करेगा, प्लास्टिक कवर कर देगा। जब भी साफ सफाई कर लिए, यूज कर लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी उड़ी को धो पोछ लेते हैं, जहाँ यूज करना रहता कर लेते हैं, उसका आते समय क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, या कार को भी क्या करते हैं, ढक देते हैं, ताकि क्या करे, डस्ट वस्ट मानो 1-2 दिन यूज नहीं है, 3 दिन, अब डेली माइक्रोस्कोप मानो तुमको यूज नहीं है, ठीक है, या मानो कि 20 घंटा बाद यूज है, ठीक है, या 2 दिन बाद यूज करना है, ठीक है, तो क्या करना है, उसको ढक देना है, ताकि जो भी बाहर का डस्ट वस्ट क्या करे उस पर नहीं पड़े, तो गंदगी नहीं होगा। जब भी आएगा तुरंत लगाओ, अपना देख लो, फिर धो पोछ के अपना धोना नहीं है, पोछ पोछ कर क्या करना है, रख देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो वो हो गया। उसके बाद फाइन पेंट ब्रश, जो पेंट ब्रश होता है तो क्या किया जाता है, छोटा छोटा डस्ट वस्ट कहीं इधर उधर फंस गया, उसमें भी तो इक्विपमेंट सब है, स्लाइडर है, ये है, तो मानो कि उसमें कहीं होल में फंस गया, उससे क्या करेंगे, पेंट ब्रश से क्या काम होता है, तो कहीं फंस गया, मानो इसमें कुछ फंस गया है, तो निकल नहीं रहा था, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे साफ करते हैं, तो क्या करता है, पेंट ब्रश से निकल जाता है, तो उसका वो काम आ गया, समझ में आ रहा है। रिक्वायरमेंट ये सब इतना चीज होगा उसको केयर एंड मेंटेनेंस करने में। अब किसका क्या काम है थोड़ा बहुत बता दिया, फिर पढ़ाते जाएंगे तो सबका यूज ऑटोमेटिक आते रहेगा। तो हम ये कभी पूछ सकते हैं कि जाइलिन का कहाँ कहाँ काम है, मतलब जो क्या काम करता है, व्हाइट एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर कहाँ पे यूज में आता है माइक्रोस्कोप में, तो ये सब तुमको बताना पड़ेगा, हम पढ़ाते जाएंगे, हम सब लिखा देंगे एक लाइन से, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्लीनिंग द ऑब्जेक्टिव। अब सबसे ऊपर क्या है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव यही है। अब लेंस है तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले लेंस को साफ करना, लेंस को साफ नहीं करेगा तो क्या होगा, वो मैग्नीफाई करके इमेज नहीं दिखाएगा, क्लियर नहीं दिखाएगा, ब्लर दिखाएगा, कितना भी फाइन कर लेगी ब्लर इमेज दिखाएगा, तो दिक्कत है। तो मेन क्या हो गया, वो लाइफ लाइन हो गया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो मेन तो मैग्निफिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, सपोर्टिंग सब जरूरी है, लेकिन क्या हो गया, अब जैसे मेरा शरीर है तो एक एक अंग मेरे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है, ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो वैसा ही क्या है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका हार्ट एंड ब्रेन कौन है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, समझ में आ रहा है। अब देखो ड्राई पीस सबसे पहले साफ करेंगे, तो क्लीनिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव 3 होता है, 10x 40x और 100x। तो 10x और 40x को क्या बोलते हैं, ड्राई ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें तेल का ऑयल का यूज नहीं किया जाता। अब ड्राई ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया, 10x और 40x। अब इसको साफ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले वाइप द ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग अ सॉफ्ट क्लॉथ
ठीक है। तो सॉफ्ट क्लॉथ यहाँ पे है ना। तो देखो ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाता है, सॉफ्ट क्लॉथ बाय मूविंग द क्लॉथ अक्रॉस। देखो अब क्या था, ये मानो कि क्या है ऑब्जेक्टिव, ऐसा ही रहता था ना 3 गो। अब इसको हमको साफ करना है। अब देखो 2 तरह से तुम साफ कर सकते हो। एक तो होता है कि मानो कि सॉफ्ट क्लॉथ लेकर ऐसे ऐसे गोल गोल लोग साफ करते हैं कि नहीं, लेकिन गोल गोल साफ नहीं करना। हमको क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बाहर खुद लेंस वेंस निकला रहता है, एक बार इसको कपड़ा को ऐसे करना, ऐसे करना, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे, कभी भी गोल गोल नहीं करना, नहीं तो क्या होगा सब गंदगी अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है, उसमें से एक बार ऐसे करेगी तो इधर जाएगा, इधर करेगी, इधर इधर साफ। एक क्रॉस मतलब समझ में आया। तो इसको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में नहीं करना साफ। कभी भी ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं करना, ठीक है ना। ये नहीं कि ऐसे पकड़ के, तो ऑब्जेक्टिव ऐसा ही रहेगा ना, तो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे साफ कर रहा है गोल गोल, ऐसा नहीं। एक बार कॉटन क्लॉथ को क्या कर, ये तो फिक्स है, कपड़ा को ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है। तो इसका हुआ साफ हो जाएगा, समझ में आया। तो चूंकि ये ड्राई ऑब्जेक्टिव है, कोई ऑयल नहीं है, तो ये क्या होगा, डस्ट वस्ट बैठेगा तो वो क्या होगा, इजिली साफ हो जाएगा। कोई लफड़ा है इसमें नहीं है। तो कौन काम आया, समझ में आया। ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव 100x, ठीक है। अब ऑयल इमर्शन चूंकि थोड़ा क्लीन करने में डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑयल रहता है, ऑयल को हटाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ऑयल को क्या करते हैं हम लोग के हाथ में ही लग जाता है, कपड़ा वपड़ा में कितना पोछेंगे हटता है, नहीं हटता है। क्या होता है, साबुन वाबुन से धोना पड़ता है, सोप वॉप से। अब चूंकि ये माइक्रोस्कोप है, इसको तो धो नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अब तेल है, अब तेल है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी टिश्यू पेपर है एब्जॉर्बेंट, इसको लगाकर उसको सुखा देंगे, है ना। तो पूछेंगे कपड़ा से तो पता चला कभी उधर चला गया, कभी उधर लग। अब इसमें साफ कर रहे हैं ऐसे, समझ में आ रहा है, तो पता चला इसमें लग गया, इधरों लग गया, ऊपरों लग गया, नीचे लग रहा है, समझ में आ रहा है। अभी तो हटेगा नहीं, ठीक है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पर ना रहेगा, हम क्या करते हैं कि तेल को ऐसे करके चिपका देते हैं लेंस में। तो क्या होगा, इसी में सिर्फ रहेगा, इधर ऊपर रहेगा ऑयल नहीं रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, टिश्यू पेपर ऐसे रख के इसको छोड़ देंगे, या 1 मिनट के लिए पकड़े रहेंगे। तो क्या करेगा, जितना भी ऑयल रहेगा ये क्या करेगा, टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा, मात्रा बहुत कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है ऑयल का। तो वही बोल रहा है कि रिमूव द ऑयल विथ एन एब्जॉर्बेंट पेपर और ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ। जो भी ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ जो कॉटन का यूज किए हैं, या तो एब्जॉर्बेंट पेपर, दोनों को कोई जो तुम्हारे पास है उसको रख कर क्या करेंगे, पहले तेल को वहां से एब्जॉर्ब करवा कर हटा लेंगे। डायरेक्ट नहीं पोछेंगे, पोछेंगे तो क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा, ठीक है ना, फिर दिक्कत होगा। वही मानो कि चश्मा उश्मा लगाता है, मानो कि कोई लगाता है और उसमें तेल लग जाता है, कितना डिफिकल्ट है साफ करना, है कि नहीं। तो कपड़ा से पोछेंगे, पता चला इस साइड है तो चारों ओर फैल गया, फैलता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उसको कॉटन के क्लॉथ लग मानो तेल उल गिर जाता है तो उसको पोछ के पहले हटा लो, ठीक है ना। उसके बाद उसको तो थोड़ा है कि चलो पानी वानी से धो सकता है। चश्मा में क्या करता है कि स्प्रे आता है, उससे भी साफ कर सकता है, बहुत लोग पानियों से धो देता है, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑयल को हटा लेना है, समझ में आया। किससे, जो भी टिश्यू पेपर है या ड्राई। उसका क्या करना, मॉइस्चर द क्लॉथ विद द जाइलिन एंड वाइप लेंस केयरफुली। उसके बाद क्या होगा कि लेंस यही ना है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, तेल तो अभी भी कितना भी पोंछ लगी तो तेल पूरा हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो जाइलिन क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट होता है। क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट। जब हम लोग चश्मा उश्मा पोंछते हैं तो क्या करते हैं, 1-2 बार स्प्रे कर देते हैं, जो भी केमिकल देता है साफ करने के लिए। अच्छा क्या करते हैं, कपड़ा से पोंछ देते हैं। तो सबसे पहले तेल गिरा, तो तेल को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करवा लेंगे। उसके बाद हल्का हल्का तेल बच जाएगा, उसको क्या करेंगे, जो भी कपड़ा है उस पर क्या करेंगे, हल्का सा जाइलिन डाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको पोंछ लेंगे ऐसे ऐसे करके। क्या होगा, जितना भी रहेगा सब हट जाएगा। जाइलिन क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट होता है, वो साफ सुथरा कर देगा। इस तरह डिटर्जेंट, हाथ में तेल लग जाता है तो सरफ डालते हैं तो सब काट के हटा देता है, वैसे ही जाइलिन क्या करेगा, वो हटा देगा, ठीक है। तो क्या करेगा, मॉइस्चर द क्लॉथ विथ जाइलिन। जाइलिन से क्या करना है, उसको भिंगा लेना है क्लॉथ। अब पूरा भी नहीं भिंगाना है, पोंछना थोड़ा सा है, तो पूरा भिंगाने से बर्बाद देना है। क्या करेंगे, जो भी एरिया है छोटा सा, उसको एक कोना पकड़ कर क्या करेंगे, क्लॉथ का भिंगा के उसको पोंछ देंगे। तो मॉइस्चर द क्लॉथ विद द जाइलिन एंड वाइप द लेंस केयरफुली। उसके बाद कपड़ा को क्या करना है, कपड़ा से बढ़िया से साफ कर लेना ध्यान से। एंड वाइप अगेन विद द ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ। और उसके बाद क्या करना है, सूखा कपड़ा से उसको पोंछ देना। तो जाइलिन वाइलिन भी नहीं लगा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑयल इमर्शन लेंस, इसको ऐसे साफ किया जाता है, समझ में आया।
कुछ नहीं है, डेली वेज में जैसे यूज करते हो कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ा सा याद करेगी कि जाइलिन को मतलब यूज करना है, थोड़ा प्रोसेस है, ये नहीं कि ऐसा ही कॉटन क्लॉथ से धागा पोंछ देना है या कोई भी लिनन क्लॉथ से, पता चला सब और फैल जाएगा, ठीक है, तो उसको ध्यान देना है। उसके बाद नोट में एक लिखे हुए हैं, एट द एंड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनर रिमूव डस्ट पार्टिकल बाय यूजिंग अ फाइन पेंट ब्रश। देखो अब जब भी माइक्रोस्कोप का एग्जामिनेशन कर रहा है, ठीक है, तो मानो 2-4 घंटा क्या हो गया, माइक्रोस्कोप खुला रह गया, तो क्या होगा, डस्ट जनरली कहीं भी रहेगा, डस्ट तो कॉमन चीज है, वो आएगा ही, ठीक है। अब डस्ट वस्ट आकर बैठ गया, ठीक है, तो कपड़ा उपड़ा से पोछोगे तो क्या होगा, जितना भी वो रिवॉल्विंग उसमें जाकर क्या होगा, घुस जाएगा ना, तो उसको क्या करना है कि पेंट ब्रश से क्या करना है, उस सबको साफ करते रहना है, तो क्या होगा, जमते एक लेयर बना देगा, उसका क्या करेगा, मूव करवाएगा आगे पीछे, तो क्या होगा, बढ़िया से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो डेली देखना है कि अगर डस्ट वस्ट घुस गया तो उसको क्या करना, पेंट ब्रश कपड़ा से निकलेगा, अंदर जो स्टेज था, तो स्टेज पर बहुत सारा लोहा का था, तो उसमें अगर घुस जाएगा डस्ट पार्टिकल तो वो निकलेगा, कपड़ा से नहीं निकलेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेंट ब्रश जो आता है, ठीक है ना, तो छोटा वाला लेना है, ही नहीं कि बड़का नहीं ले लेना है, छोटा जिससे मेरा काम चल जाए, ठीक है ना। एक आता है ना, तुम लड़की उड़की सब वो कपड़ा भी पेंट करती है, वो सब क्या नाम है, बेडशीट वगैरह, ठीक है, हाँ, तो एक छोटा सा इतना आता है, वो वाला ही जनरली यूज किया जाता है, पतला रहे थोड़ा लंबा रहे, तो वो समझ में आ रहा है। तो डस्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंट ब्रश का यूज करते ही ना, कि कुछ पेंट वेंट नहीं करना है माइक्रोस्कोप पर, समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है, देखो सबका यूज आ रहा है ना, तो अभी तो 2 ही पढ़ाएं, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव को साफ किए, उसके बाद आई पीस को साफ करेंगे, कंडेंसर को साफ करेंगे, मैकेनिकल स्टेज को साफ करेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद मिरर को भी साफ करना पड़ेगा, अगर छोटा ये वाला है, क्या नाम है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, इतना चीज को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में इसको क्या करेंगे, कपड़ा इसको पहना देंगे, प्लास्टिक कवर इसका, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, समझ में आया, तो बहुत इजी है, मतलब 1-2 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। तो कल ये हमको लगता है कि वो सब पढ़ा देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, चलो।